नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम दर्शन करेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर की। और दोस्तों उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के साथ साथ हम उज्जैन के काफ़ी प्रसिद्ध मंदिरों का भी दर्शन करेंगे, जिसमें दोस्तों वहाँ के काल भैरव जी हैं, विक्रमादित्य जी का मंदिर है और भारत माता का मंदिर है। और दोस्तों वहाँ पे ज्वटी आश्रम है, जहाँ से दोस्तों हमारे श्री कृष्ण भगवान ने और दाऊ जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों महाकालेश्वर पहुँचने के लिए, उज्जैन पहुँचने के लिए दोस्तों उज्जैन में ही अपना रेलवे स्टेशन है। और रेलवे स्टेशन हमारे मंदिर से, महाकाल जी के मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप वहाँ किसी भी शहर से आप बाई ट्रेन आप उज्जैन आ सकते हैं। और दोस्तों उज्जैन में ही बस स्टैंड है, बस स्टैंड जो कि अपनी अंतर्राज्यीय बस चलती हैं, उस बस के थ्रू आप किसी भी सिटी से आप इजीली रीच कर पाएंगे उज्जैन के लिए। अगर दोस्तों आप बाई एयर आना चाहते हैं तो बाई एयर के लिए आपको इंदौर आना पड़ेगा। इंदौर से दोस्तों आप बाई रोड उज्जैन पहुंच सकते हैं। उज्जैन पहुंचने के बाद दोस्तों हम अपने रहने की बात करते हैं। तो रहने के लिए दोस्तों उज्जैन मंदिर के पास में ही उज्जैन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही वहाँ पे अपना एक ट्रस्ट आश्रम है, जिसके अंदर दोस्तों रहने का अगर बात करें तो 500 रुपया से लेकर के 1800-2000 के बीच में आपको कमरे वहाँ पे मिलते हैं। और वो आपके बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ है, मंदिर के बगल में भारत माता का मंदिर है, मंदिर से सटा हुआ ही वो ट्रस्ट का है। तो आप वहाँ पे अपना रहने के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों उज्जैन के अंदर बहुत सारी धर्मशाला वगैरह है, जिसका रेट दोस्तों 200 से 500 के बीच में आता है। आप चाहें तो धर्मशाला में अगर आप रुक सकते हैं। और प्राइवेट होटल्स है दोस्तों, प्राइवेट होटल्स के रेट की बात करें दोस्तों 600, 700, 800 से लेकर के 2000, 2200 तक के होटल्स हैं वहाँ पे, जो कि मंदिर के आसपास में ही है। 500 की दूरी पे काफ़ी अच्छे होटल्स हैं जो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम खाने की बात करते हैं। तो खाने में दोस्तों वहाँ पे आसपास में बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे दोस्तों आपको थाली 50 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। 50 रुपये से लेकर के 200-250 रुपये के बीच में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। तो आपको खाने और रहने की वहाँ पे दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर के आसपास में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस दोस्तों एक छोटी सी दिक्कत है, वहाँ पे मंदिर के आसपास काफ़ी एजेंट वगैरह घूमते हैं। तो आप थोड़ा सा एजेंट से सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको होटल्स वगैरह के नाम पे वो ले जाएंगे। होटल्स वगैरह दिला देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, होटल्स दिलाते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होटल। जो होटल आपको आपके पर्सनल सर्च से आप खुद से सर्च करेंगे तो 1200 रुपये मिल सकता है। उनके थ्रू जाएंगे तो वही होटल आपको 1600-1700 में मिलेगा, क्योंकि उसमें 200, 300, 400 उनका अपना पर्सनल कमीशन होता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपना दर्शन स्टार्ट करेंगे। सुबह आप दोस्तों नहा धो करके रेडी हो जाइए। रेडी होकर के दोस्तों आप मंदिर प्रांगण में आ जाइए। और परमाइसेस में आने के बाद मेन गेट के पास दोस्तों दर्शन के लिए पास लगता है, जो कि 250 रुपये का होता है। 250 रुपये का पास आपको वहाँ पे लगेगा पर पर्सन, आपको वो पास लेना पड़ेगा। शायद दोस्तों अब वो पास शायद बंद हो गया होगा, या फिर अभी करंट सिचुएशन में नहीं बता पाऊँगा। बट जब मैं गया था आज से कुछ दिन पहले, तो उस टाइम पे हमें 250 रुपये का पास लेना पड़ा था। उसके बाद दोस्तों आपका अगर चप्पल, जूता या फिर आप कुछ बैग वगैरह सामान कैरी कर रहे हैं, तो मंदिर के ठीक बगल में ही दोस्तों अपना एक काउंटर है। काउंटर पे वहाँ पे फ्री सेवा होती है। वहाँ पे दोस्तों अपना जूता चप्पल आप रख दीजिए, बैग वगैरह आप वहाँ पे प्रॉपर रख सकते हैं। और दोस्तों जब मैं मंदिर दर्शन के लिए गया था महाकालेश्वर के, उस टाइम पे वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं थे। बट जहाँ तक मेरे 1-2 कुलीग हैं वो लोग गए थे, तो अभी पता चला कि फ़ोन वहाँ पे अलाउड है। तो आप फ़ोन वगैरह लेकर के अंदर जा सकते हैं। और अगर मान के चलिए अगर फ़ोन नहीं भी अलाउ होगा, तो वहाँ पास में ही काउंटर होता है। काउंटर के ऊपर आपका फ़ोन वगैरह जमा होता है, लॉकर मिलता है, लॉकर की की होती है। आप फ़ोन जमा करके आप की अपने साथ रखिए, और दर्शन के बाद आप अपना फ़ोन वगैरह जो भी चप्पल जूता आपका जो भी है आप वापस ले सकते हैं वहाँ से। उसके बाद दोस्तों हम अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने के साथ दोस्तों हम हर हर महादेव का नाम लेते हुए, शिव शंभो का नारा लगाते हुए, हर हर महादेव बोलबम का नाम लेते हुए दोस्तों हम मंदिर प्रांगण में जाएंगे। बाबा का भव्य दर्शन होता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और बाबा का जब श्रृंगार होता है दोस्तों,
5 टाइम उनकी आरती होती है। एक सुबह में होती है 4-5 बजे के आसपास, जो कि चार्जेबल होती है, उसका पास वगैरह बनता है और वो आपको एक दिन पहले आकर के बनवाना पड़ेगा। एक दिन पहले आकर के शाम के 4 बजे तक काउंटर खुला रहता है, आप वो पास बनवा सकते हो। दोस्तों महाकालेश्वर जी की 5 टाइम आरती होती है, जैसा कि मैंने बताया था। सुबह एक 4 बजे की होती है, उसके बाद दोस्तों 10 बजे होती है, एक दोपहर की होती है, शाम की होती है और रात की होती है। तो दोस्तों अगर आप सुबह 7 बजे 8 बजे तक नहा धो करके रेडी हो जाएं, 9 बजे तक आप लाइन लगा लेते हैं, तो आपको जो दोपहर दिन के 10 बजे के आसपास जो आरती होती है, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं मंदिर में गया था तो उस टाइम पे आरती और श्रृंगार हो करके आरती स्टार्ट हुई थी, तो मैं वहीं पे खड़ा हो गया था। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आरती चल रही हो तो आप 5 मिनट के लिए वहाँ पे 10 मिनट के लिए, जब तक आरती चलती है तब तक आप वेट कर लें, क्योंकि क्या होता है जब लाइन चलती है, भीड़ चलती है, तो लोग वहाँ से बिना दर्शन किए ही निकल जाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे मंदिर बंद होता है। मंदिर का गेट तो खुला रहेगा, आप दूर से देख पाएंगे, लेकिन क्या होता है कि आप बाबा का उनके गर्भगृह में जा करके उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप उस टाइम पे बाहर 10 मिनट 15 मिनट जब तक आरती चल रही है आप वेट कर लें। उसके बाद जैसे ही आरती ख़त्म होती है, आरती ख़त्म होने के बाद फिर गर्भगृह खुल जाता है। उसके बाद अपना अंदर आप जाइए, जो भी बेलपत्र दूध वगैरह आप ले आए हैं बाबा के शिवलिंग पे अपना अर्पित करिए और दोस्तों आप उनका दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद दोस्तों मंदिर प्रांगण में ही आप बैक साइड को निकलेंगे। बैक साइड में दोस्तों वहाँ पे ही विट्ठल रोहिणी माता जी हैं, उनका मंदिर है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के साथ में दोस्तों वहाँ पे 2 3 4 और भी बहुत सारे मंदिर, ओमकारेश्वर जी हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे प्रसाद काउंटर भी है, जहाँ पे आपको प्रसाद महाकालेश्वर जी का प्रसाद मिलता है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, जिसका रेट 60 रुपये, 130 रुपये और 200 के आसपास आता है। उसमें वजन के हिसाब से होता है, 60 रुपये का 100 ग्राम 200 ग्राम मिलता है, और 130 रुपये का और 200 रुपये का प्रसाद मिलता है। आप वो प्रसाद वगैरह लेकर के दोस्तों आप मंदिर से बाहर निकल जाइए। मंदिर से बाहर निकलते ही दोस्तों वहाँ पे आपको ऑटो वगैरह लगे होते हैं, जिनका एक रेट फिक्स होता है। वहाँ पे आपको रेट चार्ट भी मिल जाएगा, जो गेट के बाहर लगा रहता है, जिसमें दोस्तों 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये के आसपास का रेट होता है, जिसके अंदर वो अपना उज्जैन के अंदर के जो भी मंदिर होंगे उनका दर्शन आपको वो करवाएंगे। जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहला हमारा आता है संजीवनी आश्रम। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, ये संजीवनी आश्रम एक तरह का स्कूल है, जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने और दाऊ जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। तो दोस्तों आप संजीवनी आश्रम चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वेद उपनिषद रखे होते हैं, जिनका निर्माण साक्षात श्री कृष्ण जी ने करा था। तो दोस्तों आप वहाँ पे चले जाइए, संजीवनी आश्रम का दर्शन करके दोस्तों आप आगे निकल आइए। वहाँ पे मंगलनाथ मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर का दर्शन कर लीजिए आप। मंगलनाथ दर्शन करने के बाद दोस्तों आपका वहाँ से थोड़ी दूरी पे वट सावित्री जी का मंदिर है, वट सावित्री मंदिर चले जाइए आप। वट सावित्री मंदिर का दर्शन कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों थोड़ा वक्त बिताइए, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी आपको लेना है, कैप्चर करना है, और काफ़ी अच्छा व्यूज़ आता है वहाँ से। तो आप दर्शन करके उसके बाद दोस्तों वहाँ से गढ़कालिका मंदिर है, गढ़कालिका मंदिर आप चले आइए। गढ़कालिका मंदिर का दर्शन करिए, माता का दर्शन होता है वहाँ पे। बहुत भव्य मंदिर है दोस्तों, और बहुत ही अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे आती है दोस्तों। और आप पूरे उज्जैन शहर में घूमेंगे दोस्तों, आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी दोस्तों। उसके बाद वहाँ से आप ऑटो लीजिए और काल भैरव मंदिर चले जाइए दोस्तों। काल भैरव मंदिर में जो भी प्रसाद के रूप में वहाँ पे चढ़ाया जाता है, आपको भी पता है पर हमारे काल भैरव जी को क्या पसंद है, शराब वगैरह और बहुत सारी चीज़ें उनको चढ़ती हैं। तो अगर आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, वहाँ पे जो भी चीज़ें प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं आप उनको अर्पित करिए, पूजा करिए। पूजा करने के बाद दोस्तों आप मंदिर के पास चले आइए, महाकालेश्वर मंदिर के पास। वो आप जो ऑटो वाला होगा दोस्तों आपको वहाँ से घुमा करके आपको मंदिर के पास ला करके ड्रॉप कर देगा। उसके बाद दोस्तों आप मंदिर पे आ करके बगल में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे दोस्तों आपका एक गणेश मंदिर है, बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा गणेश जी का मंदिर है। और दोस्तों गणेश जी का दर्शन करिए। उसके बाद दोस्तों वहीं से बगल में हरसिद्धि माता का मंदिर है, हरसिद्धि माता जी का आप दर्शन करिए। उसके बाद दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारे मंदिर से सटा हुआ ही भारत माता का मंदिर है। आप चाहें तो भारत माता के मंदिर में जा करके वहाँ पे दोस्तों अभी
बहुत ही नया मंदिर बना है, वो 2018 में ये मंदिर बना है भारत माता का। तो आप जाइए भारत माता मंदिर का दर्शन करिए, वहाँ से दोस्तों आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। और भारत माता मंदिर से थोड़ी ही दूरी पे दोस्तों विक्रमादित्य जी का मंदिर है, और आप चाहें तो विक्रमादित्य मंदिर में भी जा सकते हैं, उनका भी आप दर्शन वगैरह करके अपना ये सारा टूर दोस्तों आपका 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रात में अगर महाकालेश्वर जी के पास उज्जैन में आ जाते हैं तो आप रात में आराम करके सुबह आप दोस्तों 9 बजे दर्शन के लिए अगर आप निकल जाते हैं महाकालेश्वर के, तो आप दर्शन करके आप पूरे दिन में ये पूरा जितना भी मैंने आपको बताया है 5, 6, 7 मंदिर, ये सारे मंदिर का दर्शन करके आप शाम के 4 से 5 बजे तक फ्री हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपका प्लान है वहाँ रुकना है, तो अगर आपको आरती देखनी है नेक्स्ट डे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के नेक्स्ट डे आरती देख सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों अगर आप चाहें तो रात की ट्रेन लेकर के आप वापस अपने घर आ सकते हैं। और दोस्तों वहीं से थोड़ी सी दूरी पे 120 किलोमीटर के आसपास हमारा खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर जी का भी है, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, उनमें से एक हैं। उज्जैन से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओमकारेश्वर जी का और ममलेश्वर जी का दर्शन करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, हमारे ओमकारेश्वर जी आपके मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में मंधाता शिवपुरी नामक द्वीप पे स्थित हैं। दोस्तों इस द्वीप को अगर हम आसमान से काफ़ी ऊंचाई से देखते हैं तो ये द्वीप पूरे ओम के आकार में लगता है, और इसी वजह से इस द्वीप का और यहाँ पे शिव जी का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। दोस्तों इस मंदिर की मान्यता है कि प्राचीन काल में एक राजा मंधाता जी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था, और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं पे विराजमान होने का, यहीं पे स्थापित होने का वरदान मांगा था। तभी से दोस्तों ये नगरी ओमकार मंधाता के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों चलिए हम आगे यहाँ भव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए दोस्तों आप इंदौर से बस ले सकते हैं, और अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करके दोस्तों अगर ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो उज्जैन से भी बसेस वगैरह हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ से थोड़ी लिमिटेड बसें हैं, और वहाँ से डिस्टेंस भी ज़्यादा है, 140 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप उज्जैन से इंदौर आते हैं, इंदौर से दोस्तों रेगुलर बसेस सर्विस है, या फिर अगर आप चाहें तो वहाँ से आपको रेंटल बाइक्स वगैरह, स्कूटी वगैरह मिल जाएंगी, जिनका फेयर 350 से 400 रुपये के आसपास डेली का होता है, पर डे के उस पर मिलती हैं वो। तो आप वो बाइक वगैरह भी हायर कर सकते हैं, और हायर करके आप भगवान के दर्शन के लिए आ सकते हैं। दोस्तों आप बस या फिर अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से यहाँ पहुँच जाइए। दोस्तों मंदिर प्रांगण के पास में ही 200 मीटर की दूरी पे अपना पार्किंग है, पार्किंग पे अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी कर दीजिए, या फिर अगर बाई बस आते हैं तो मंदिर के पास में ही आपको बस ड्रॉप करेगी। और दोस्तों बस के बाद आप वहाँ से पुल है, पुल के थ्रू वहीं पे मार्केट वगैरह स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, वहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले करके पुल के थ्रू आप नर्मदा नदी को क्रॉस करेंगे, या फिर दोस्तों पुल के नीचे ही आप देखेंगे तो फेरी वगैरह, बोट वगैरह की फैसिलिटी भी है। अगर आप चाहें तो बोट के थ्रू 25-30 रुपये का फेयर होता है, आप उसके थ्रू भी आप नर्मदा नदी क्रॉस करके मंदिर पे आ सकते हैं। दोस्तों मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे स्थित है, जिसके लिए हमें सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। दोस्तों आप प्रसाद वगैरह ले करके आप सीढ़ी के पास से ही लाइन स्टार्ट हो जाती है, आप लाइन में लग जाइए। और दोस्तों वहाँ पे एक VIP दर्शन की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप जो मंदिर प्रांगण के पुजारी हैं, आप उनको कुछ पैसे, अब मैंने तो रेट वगैरह नहीं पूछा उनसे, बट कुछ पैसे वगैरह दे करके आप चाहें तो VIP दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी जहाँ तक सलाह है, अगर हम इतनी दूर से ट्रेन बस में सफ़र करके मंदिर पे आते हैं, भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, तो हमें लाइन में लग करके थोड़ी तकलीफ़ के साथ ही भगवान का दर्शन करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही है, वैसे दोस्तों लाइन में लगना कोई तकलीफ़ की चीज़ नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप 10 मिनट 20 मिनट वेट कर लीजिए लाइन में लग करके, और उसके बाद वहाँ पे भगवान का नाम लेते रहिए। जो भी आपको आता है, शिव शिव, राम राम, या फिर जो भी मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र का जाप करिए, और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए दोस्तों आप भगवान के दर्शन के लिए जाइए। और दोस्तों बहुत ही भव्य दर्शन होता है वहाँ पे भगवान का। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद दोस्तों तो आप जैसे ही बाहर निकलेंगे,
बाहर आप पुल क्रॉस करके राइट साइड में दोस्तों एक गली जाती है, मार्केट है वहाँ पे, जहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह, फूल माला वगैरह मिलता है। तो उससे आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे और हार्डली 500-700 मीटर के डिस्टेंस पे आप जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको ममलेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा। दोस्तों काफ़ी प्राचीन मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ममलेश्वर महादेव का। आप ममलेश्वर महादेव जी का भी दर्शन कर लीजिए वहाँ पे। और दर्शन करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो वहाँ से रिटर्न आ सकते हैं आप, या फिर दोस्तों बगल में ही आपके ओमकारेश्वर डैम है, अगर आप चाहें तो डैम वगैरह घूम सकते हैं। और दोस्तों रिटर्न में अगर आप टाइम से फ्री हो जाते हैं, अगर सुबह ओमकारेश्वर आप 9 बजे 10 बजे के आसपास आ जाते हैं तो रिटर्न में आते टाइम पे दोस्तों बीच रास्ते में 1-2 पैलेस वगैरह हैं, चाहे तो आप उनका भी टूर कर लीजिए। और दोस्तों आपको भी जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ओमकारेश्वर जी का मंदिर। तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आपको पता है खंडवा का जंगल बहुत ही बड़ा जंगल है, तो वो जंगल आपके रास्ते में पड़ेगा। अगर आप रिटर्न होते हैं, अगर आप टाइम से हैं तो आप वहाँ पे फॉरेस्ट व्यू भी देख सकते हैं, फ़ोटो शूट वगैरह आप कर सकते हैं। और दोस्तों रिटर्न होने के टाइम पे आप इंदौर आ जाइए, और इंदौर सिटी भी आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंदौर में भी 5-6 जगह घूमने लायक है, अच्छी जगह है, तो आप वहाँ पे भी इंदौर घूम करके और रात को अपनी ट्रेन लीजिए इंदौर से और अपने डेस्टिनेशन को निकल जाइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपका कोई भी सुझाव है, किसी भी तरह का वीडियो में आप चेंजेस चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।